मथुरा की सुंदरता को देखना चाहता हूँ, मैया भेज दो ना। और तो चिंता मत कर मैया, वो मामा कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बस मैया 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद आ जाऊंगा। अरे जब मैंने कंस के बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया तो चिंता मत कर, मैं कंस का भी वध कर दूंगा। हाँ मैया भेज दे मुझे। बात ही बातों में मैया को मना लिया, हाँ करवा लिया। मैया बोली ठीक है बेटा कृष्ण, 2 दिन बाद आ जाना। और भक्तों अक्रूर जी ने रथ में जैसे ही कृष्ण बलराम को बैठाया, रथ को थोड़ा आगे ही बढ़ाया, मैया यशोदा तो रथ के पीछे भागने लगी, पीछा कर रही है महाराज। बेटा कृष्ण रुक जाओ, अपनी मैया को छोड़कर मत जाओ, बेटा कृष्ण रुक जाओ रुक जाओ। भगवान ने देखा कि मैया रथ के पीछे भाग रही है, बार बार गिरती है, बार बार उठती है, पागलों की तरह भाग रही है। अरे कन्हैया लाला मुझे छोड़कर मत जा बेटा मत जा। भगवान ने देखा मैया बार बार उठती है गिरती है, और मैया को रथ के पीछे भागते देखा तो भगवान कृष्ण रथ से कूद पड़े, और मैया ने आके अपने कन्हैया को, अपने लाडले को हृदय से लगा लिया। देख बेटा कृष्ण तू मथुरा में जा तो रहा है, लेकिन बेटा तुझे एक बात बताती हूँ, मुझे आज तक पता नहीं था बेटा, मथुरा में जाकर तो मुझे मत भूल जाना। क्यों? क्योंकि बेटा तू मेरा पुत्र नहीं है, मैंने तो तेरा पालन किया है। मैं तो समझती थी मैंने तुझे जन्म दिया है, लेकिन मुझे आज पता चला जन्म तो तुझे देव की माता ने दिया है, जन्म देने वाली माँ देव की है। मैंने तो सिर्फ तेरा पालन किया है बेटा, अपने इस मैया को मत भूल जाना। भगवान बोले मैया तू कैसी बातें करती है, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरी मैया है, तू चिंता मत कर, मैं 2 दिन बाद में आ जाऊंगा। मैया यशोदा बोली बेटा मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया, भूखा रखा, और ये बेटा कृष्ण एक बार मैंने तुझे उखल से रस्सी से बांधा, और दिन भर रस्सी से उखल से बांधकर तुझे भूखा प्यासा रखा, तुझे दंड दिया बेटा। मथुरा में जाकर उस बात को याद मत करना। भगवान बोले मैया तू कैसी बातें कर रही है भैया, मैं तुझे नहीं बोलूंगा। और मैया बस 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद में आ जाऊंगा, तो चिंता मत करे। अपनी मैया की आंखों के अश्रु पहुंच रहे हो लाला। उसी समय गोपियों ने भी भगवान के रथ को चारों तरफ से घेर लिया, प्रभु हमें छोड़कर मत जाओ मत जाओ, हम तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाएंगे। बताओ भगवान कृष्ण ने गोपियों को भी नाना प्रकार से समझा बुझा दिया, बस 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद आ जाऊंगा। अब तो बाबा नंद गोपाल कहने लगे देख कृष्ण हम तो तेरे साथ चलेंगे ही चलेंगे। बाबा नंद भी साथ में चल दिए, मित्र भी साथ में चल दिए। अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया, अक्रूर जी की आंखों में अश्रु आ रहे, धिक्कार है मेरे जीवन को, कि मैं कैसा पाप कर्म करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो कंस छोटे छोटे बालकों को मार देगा और मेरे हाथों से यह पाप कर्म। भगवान कृष्ण ने देखा कि काका मुझे पहचान नहीं पा रहे कि मैं कौन हूँ, काका को मेरा परिचय बताना पड़ेगा। रास्ते में यमुना महारानी थी, भगवान बोले देखो काका यमुना जी में स्नान कर लो, हमें भी स्नान करना है। और माताओं जैसे अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई तो क्या देखा, यमुना के जल के अंदर रथ पर कृष्ण बलराम दिखाई दिए। जल के अंदर डुबकी अंदर लगाते तो अंदर कृष्ण बलराम दिखाई पड़ते, बाहर निकलते तो सामने कृष्ण बलराम खड़े हुए हैं। फिर डुबकी लगाते तो जल में भी दिखाई पड़ते। तब जाके अक्रूर जी को ज्ञान हुआ ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये परमात्मा है।
कन्हैया ने कहा काका चिंता मत करो, मैं ब्रह्म हूँ, नारायण हूँ, विष्णु हरि हूँ, और तुम चिंता मत करो, कंस का वध आज ही कर दूंगा, कल ही कर दूंगा। हाँ क्रूर जी प्रसन्न होकर भगवान को मथुरा में ले जाते हैं। मथुरा के बाहर एक बगीचा है, रात को भगवान ने वही विश्राम किया। और अक्रूर जी से कहा काका तो मामा कंस को कह देना मथुरा में हम कल प्रवेश करेंगे, आज रात को यही उपवन में बगीचे में इस वाटिका में विश्राम करेंगे महाराज। भक्तों रात को भगवान कृष्ण बलराम गोपगोपाल बाबा नंद सबने उस उपवन में बगीचे में विश्राम किया। श्री दामा मधुमंगल धनसुखा मनसुखा ने सवेरे सवेरे कन्हैया को जगा दिया, लाला जग जा जग जा, मथुरा नहीं देखना क्या, मथुरा के बाजार नहीं देखने क्या कन्हैया। सवेरे जल्दी ही मित्रों ने जगा दिया, नहा धोकर जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए महाराज। एक रजक नाम की धोबी की दुकान थी जिसमें सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे, लटके हुए थे महाराज। भगवान के मित्रों श्री दामा मधुमंगल धनसुखा मनसुखा ने कहा भैया कृष्ण यदि तू हमसे 2 दिन पहले कह देता कि मथुरा चलना है तो हम सुंदर वस्त्र बनवा लेते। हाँ हम तो जैसे फटे टूटे कपड़ों में थे भैया वैसे ही आ गए, काश ऐसे सुंदर कपड़े हमारे पास होते। श्री दामा बोलो भैया ये कपड़े हमें दिला दो ना। भगवान कृष्ण ने उस धोबी से कहा कि धोबी हे राजा के ये वस्त्र मेरे मित्रों को पहनने को दो। रजक ने कहा तुम्हारे जैसे गवार ग्वालों के लिए नहीं है, ये महाराज कंस के वस्त्र हैं। श्री दामा बोलो भैया ये तो बताओ दादागिरी कर रहा। भगवान ने एक थप्पड़ लगाया, रजक के प्राण पखेरु उड़ गए। गोप ग्वालों ने उस धोबी की दुकान से सारे वस्त्रों को निकाल लिया, कुछ और आगे गए एक दर्जी ने गोप ग्वालों के नापे के वस्त्र बना दिए, कोई वस्त्र बड़ा था तो छोटा कर दिया। हाँ अब तो सब गोप ग्वालों ने भगवान के मित्रों ने वो रत्न जड़े हुए वस्त्र पहन के इटलाते इटलाते मथुरा के बाजार में चल गए महाराज। कुछ और आगे गए तो एक सुदामा नाम का माली मिला जिसने भगवान को पुष्पों की माला पहनाई। मथुरा के बाजार में कुछ और आगे बढ़े तो एक स्त्री जिसके अंग 3 जगह से टेढ़े मेढ़े अंग वाली एक स्त्री को देखा जिसके हाथ में लकड़ी का पत्थर था जिसमें घिसा हुआ चंदन था। कंस की दासी को और मेरा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को अर्पित किया है। भगवान ने वो चंदन भगवान कृष्ण बलराम भावानंद गोप ग्वालों के लगाया। भगवान ने सोचा इसके रूप को ठीक कर देना चाहिए, इसके अंगों को सीधा कर देना चाहिए। कुब्जा के पेट पर अपने कोहनी लगाई, कुब्जा को पकड़ के मारो एक झटका, कुब्जा हो गई शुद्धम सटका। बड़ा सुंदर रूप कुब्जा ने धारण कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कुब्जा के ऊपर कृपा की है, उसे सुंदर रूप प्रदान किया है। अब एक टुकड़ा भगवान कृष्ण ने लिया और धनुष के दूसरे टुकड़े को बलराम ने अपने हाथों में लिया, कंस के राक्षसों को मारा।